बोनस इशू आता है तो 5 to 10 मार्क्स गिफ्ट्स में मिल जाते हैं और नहीं आता तो इजीएस्ट क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। इसलिए आज 5 मिनट में पूरा का पूरा बोनस इशू फिनिश करेंगे साथ में। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स आर एडिशनल शेयर्स दैट आर गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट जीरो कॉस्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कंपनी ने कहा 2:5 में हम बोनस दे रहे हैं, मतलब 2 शेयर बोनस के दिए जा रहे हैं जो भी बंदा 5 शेयर कंपनी में होल्ड करता है। यार इसका एक एनालिटिकल व्यू समझते हैं। आप ये देखो कि बिफोर बोनस अगर आपकी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल 100 रुपीज का था, रिजर्व 40 रुपीज का था, मतलब टोटल इक्विटी 140 का था। जैसे ही आप बोनस इशू करते हो, इसका मतलब सिंपल सा है, जो पैसा रिजर्व में पड़ा है, इन शॉर्ट आप उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब जो प्रॉफिट्स हैं वो आप कैपिटलाइज कर रहे हो। तो जो आफ्टर बोनस आपकी बैलेंस शीट दिखेगी वो कैसी दिखेगी? शेयर कैपिटल का बैलेंस 140 हो जाएगा, जो रिजर्व है उसका बैलेंस 0 हो जाएगा। बट यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इक्विटी टोटल पहले भी 140 था, बाद में भी 140 रहेगा। सो इस एनालिसिस से क्या टेक अवे है हमारे पास? नंबर 1, जो शेयर कैपिटल का बैलेंस होगा वो इंक्रीज होगा। नंबर 2, जो रिजर्व का बैलेंस है वो रिड्यूस होगा। नंबर 3, जो टोटल इक्विटी है वो सेम रहेगी। अब हम समझते हैं बोनस कितने टाइप के होते हैं। तो भैया बोनस 2 टाइप से दिए जा सकते हैं। नंबर 1, फुली पेड अप बोनस शेयर्स, पूरा का पूरा शेयर ही हमने बोनस दे दिया। नंबर 2, पार्टली पेड अप से फुली पेड अप बना दिया, मतलब जो उनका कॉल मनी पेंडिंग था वो हम लोगों ने पे कर दिया, वो भी उनके लिए बोनस है। अब गाइस आते हैं जर्नल एंट्री पे। तो अगर मैंने जब फुली पेड अप बोनस शेयर्स दिए, उस वक्त मैं जर्नल एंट्री कैसे पास करूंगा? तो भैया सबसे पहले मैं जो रिजर्व है उससे पैसा ट्रांसफर करूंगा बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो आपका जर्नल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम या सीआरआर, जो अपन आगे देखेंगे क्या होते हैं, उनको डेबिट किया, मतलब रिजर्व को डेबिट मारा क्योंकि रिजर्व का बैलेंस कम कर रहा हूं, और मैंने एक लायबिलिटी क्रिएट की कि मुझे बोनस देना है इक्विटी शेयर होल्डर को। अब जैसे ही मैं बोनस इशू करूंगा एंट्री नंबर 2 में, मेरी ये बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और इक्विटी शेयर कैपिटल से लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इन शॉर्ट, रिजर्व का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर। अब हम समझते हैं कि पार्टली पेड अप को अगर मैं फुली पेड अप में कन्वर्ट करता हूं बोनस के थ्रू, तो क्या एंट्री पास होगी? नंबर 1, फाइनल कॉल मांगेंगे। फाइनल कॉल मांगेंगे तो फाइनल कॉल को डेबिट किया कि भैया हमारे पास कुछ ना कुछ बेनिफिट आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी लायबिलिटी हमने बढ़ा। सेकंड, सेम एंट्री है यार, कैपिटलाइज करेंगे रिजर्व को, तो जनरल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, सीआरआर हो गया, इनको डेबिट करके पैसा ट्रांसफर कर दिया बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। और फिर थर्ड एंट्री में हमने उस बोनस को फाइनल कॉल के साथ सेटल कर दिया, तो हमने डेबिट किया बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स और क्रेडिट मारा फाइनल कॉल। यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं आया लास्ट एंट्री में, क्योंकि ये पार्टली पेड अप से क्या कन्वर्ट हो रहा है? फुली पेड अप। अब बात करते हैं कि क्या क्या सोर्सेज हैं जिनको हम बोनस के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब जो ये रिजर्व है ना, जिनको हम डेबिट करके बोनस टू शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये रिजर्व कौन कौन से हैं? तो उसके लिए सबसे पहले मेंटली आप कैटेगरी बना लो कि हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं, फुली पेड अप बोनस शेयर्स की। तो वहां पे सीआरआर अलाउड है, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कंडीशनली अलाउड है, मतलब अनलिस्टेड में तो फ्रीली यूज कर सकते हो, बट लिस्टेड कंपनी में कैश में मिला है तो यूज करोगे, कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा तो यूज नहीं करोगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो हमेशा मानना कि परमिसिबल है। फ्री रिजर्व, दैट इज चाहे जनरल रिजर्व हो चाहे पीएनएल हो, आप यूज कर सकते हो, बट रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्योंकि ये कैश में नहीं हुआ, एसेट की वैल्यू बुक्स में बढ़ा के इन्फ्लेट करके हमें प्रॉफिट हुआ है, इसको आप यूज नहीं करोगे। अब टाइप 2 पे आते हैं। अगर मैं पार्टली पेड अप से फुली पेड अप कन्वर्ट कर रहा हूं ना, तो मैं कोई भी रिजर्व यूज नहीं करूंगा, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, मैं सिर्फ फ्री रिजर्व यूज करूंगा, जनरल रिजर्व या पीएनएल का बैलेंस। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब हम डेबिट में रिजर्व कर रहे थे तो कौन कौन सा रिजर्व कब डेबिट होगा। यहाँ पे अब 4 ऐसे पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, मतलब आप उनको भूलना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नंबर 1, रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी भी बोनस के काम में नहीं आएगा। नंबर 2, सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट जो है वो अगर क्वेश्चन में साइलेंट हो तो आप हमेशा assumption लेना कि आप यूज कर सकते हो। नंबर 3, अगर पार्टली पेड अप शेयर होना तो पहले उनको फुली पेड अप में कन्वर्ट करना, फिर बोनस देना। पॉइंट नंबर 4, अरे मार्क कर लो उसको स्टार, अगर आपके क्वेश्चन में आपने बोनस इशू किया, उसके बाद आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा आपकी कैपिटल हो रही है, मतलब पहले कैपिटल थी 80, ऑथराइज शेयर कैपिटल थी मान लो 100, अब बोनस के बाद वो 120 हो रही है, तो आपको पहले रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और फिर आप बोनस दोगे। इट मींस अगर क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आएगा तो आप नोट में लिख के आओगे कि आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ गई है और अब आपने बोनस दिया है। अब याद है मैंने स्टार्ट में क्या बोला था? मैजिक रिवीजन शीट ये रही। इस एक पेज में मैंने पूरा बोनस इशू कंप्रेस कर दिया है, डेफिनेशन से लेके एंट्रीज तक और एग्जाम के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब एक जगह। बस इस शीट को एग्जाम से एक रात पहले देख लेना, तो पूरा चैप्टर 5 मिनट में आराम से रिवाइज कर लोगे। अगर ये मैजिक शीट चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पे आप व्हाट्सएप कर दो, बोनस लिख के आपको ये शीट मिल जाएगी। और यस, कमेंट करके बताना जरूर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हो जो 5 मिनट में ऐसे ही फिनिश कर दो।